नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली पुलिस के डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट के उषा रंगनानी जो डीसीपी हैं वो लगातार जो तेजस्विनी की मुहिम को जो लोगों तक पहुंचाया है और जो लड़कियां महिलाओं के बीच में जो सिक्योर और सुरक्षा को लेकर जो एक आत्मविश्वास जगाया है उसको लेकर हम बात करेंगे। मैडम, ये जो तेजस्विनी की जो शुरुआत है और इस वक्त तेजस्विनी सप्ताह आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे करी, क्या विचार थे आपके? देखिए 10 जुलाई 2021 को हमने तेजस्विनी विमेन सेंट्रिक सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव को इस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था। इसको फीमेल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉन्च करा था। जैसा कि दिल्ली पुलिस की हमेशा से ही विमेन सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसी बीट्स पहले आइडेंटिफाई करी गई जहाँ जो वनरेबल हैं विमेन की सेफ्टी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन एरियाज़ में डेडिकेटेड ऑल विमेन बीट स्टैब्लिश करी गई और यंग कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, विमेन स्टाफ को मोटिवेट करा गया, एक्टिव फील्ड पुलिसिंग में इंगेज किया गया। और एक साल बहुत ही जल्दी बीत गया और काफ़ी सुखद परिणाम इसके देखने को मिले हैं। जिन एरियाज़ में इन लड़कियों को, यंग कांस्टेबल्स को, तेजस्विनियों को तैनात किया गया, उन एरिया में काफ़ी क्राइम में डिक्लाइन भी आया है और वहाँ की जनता में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना भी आई है। कितने बीट को लेकर शुरुआत की गई थी और कितनी तेजस्विनियाँ हो गई हैं अब? हमने 10-11 बीट्स करी थी, हर थाने में एक बीट लिया था एज एन एक्सपेरिमेंट। तो इनिशियली हमने 46 कांस्टेबल से शुरू करा था, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल से। अब बढ़ते बढ़ते हमारी इन डेडिकेटेड बीट्स में अराउंड 54 हो गई हैं, लेकिन हमने सभी बीट में अब फीमेल कांस्टेबल्स लगाई हैं, तो तेजस्विनी का नंबर काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब इतना बढ़ रहा है कि आज हर एक घर में तेजस्विनी है? हर घर में तेजस्विनी इस तरह से है क्योंकि हमारी जो ये यंग कांस्टेबल्स हैं, इन्होंने खुद सेल्फ डिफेंस की पहले ट्रेनिंग ली और फिर इन्होंने अपने एरिया की जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। तो जो हम कहते हैं कि अब पहले पुलिस में तेजस्विनी थी, अब हर घर में तेजस्विनी खड़ी है। तो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के अलावा भी कुछ और चीज़ों को शुरुआत किया गया है, एक्टिविटी है, स्कूल है, कॉलेज है, इस तरह से जुड़कर और किस तरह की एक्टिविटियों को कराया जा रहा है? जैसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करना, यंग लड़कियों को उनके लीगल अवेयरनेस समझाना, किस तरह क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रिपोर्ट करना है वो भी करना, साथ में एक्टिव पेट्रोलिंग तो हो ही रही है और बीट पुलिसिंग के जो भी आयाम है वो सब पे काम करती हैं हमारी ये तेजस्विनियाँ। जैसे कि स्नैचर्स पकड़ना, रॉबर्स पकड़ना, क्राइम को डिटेक्ट करना, अब तो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही हैं। एंटी टेरर मेजर्स जो हम हमेशा ही 15 अगस्त के टाइम पे लेते हैं और दिल्ली हमेशा से ही एंटी टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से हाई अलर्ट पे रहती है, तो वो भी करती हैं। साथ में अब ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको पुलिस स्टेशन की विज़िट करा रही हैं ताकि जो पुलिस पब्लिक का जो गैप है वो ब्रिज कर सके, तो वो भी बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले कर रही हैं। और यंग लड़कियों को, विमेन को और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को वो डोर स्टेप पुलिसिंग प्रोवाइड करती हैं। बुज़ुर्गों का एक ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तेजस्विनी को आज पूरा एक साल हो गया है, पूरे साल की जो कामयाबी है इसको जो साप्ताहिक के तौर पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप? डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने प्लान करी हैं, जैसे कि कॉलेजेस और स्टूडेंट्स में हमने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम साइबर पुलिस स्टेशन की विज़िट करा रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को भी थाने की विज़िट करा रहे हैं, जैसे मैंने बताया पब्लिक पुलिस गैप को ब्रिज करने के लिए। फिर इसके अलावा सभी स्कूलों में, मोस्टली स्कूलों में हमारे सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो जे क्लस्टर्स हैं वहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को विमेन सेफ्टी के बारे में एक मैसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो तेजस्विनी की जो टीम है उनके लिए भी हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई अभी हाल ही में, जिसमें उनको वर्क और फैमिली लाइफ के बीच में किस तरह बैलेंस बनाना है उसके टिप्स शेयर कराया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। अभी हम लोगों का प्लान है कि हम फ्राइडे को सीनियर सिटीजन्स के साथ में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता है, तो एक वो भी प्रोग्राम हमारा है। आज हमने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करा हमारी तेजस्विनी स्टाफ के लिए, क्योंकि फील्ड पुलिसिंग बहुत स्ट्रेनस होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इग्नोर होती है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए तो ये जो सप्ताह है, जो हमारी तेजस्विनियों के अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है, वो हम अपनी जनता के साथ मिलकर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि तेजस्विनी को पूरी दिल्ली के अंदर, जिस तरह से नॉर्थ वेस्ट के अंदर तेजस्विनी के जो चेहरे पे तेज है, लोगों में तेज है, वो पूरी दिल्ली में किस तरह से मॉडल बनकर उभरने वाला है? ये लड़कियां अपने आप में ही रोल मॉडल हैं, काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। जब मैं एरिया में निकलती हूँ तो मेरे से लोग इनके बारे में पूछते हैं। कुछ लड़कियां जो तेजस्विनी हैं वो इतनी आइकॉनिक हो गई हैं कि लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया। मेरे साथ जुड़ी हुई थी डीसीपी उषा रंगनानी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से
1 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और आज इसका 1 साल कामयाबी का 1 साल पूरा हो गया और साप्ताहिक पूरा ये सप्ताह इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें कई सारी विभिन्न एक्टिविटियाँ हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।